लेट मी गेस द नेम ऑफ द कैरेक्टर नैना। हाँ, एनर्जी हम पे रब ऑफ हो रही है। आपने बहुत ही सुपर्ब स्टार्ट किया है। मुझे लखनऊ में एक बंदा आया था, उसने फोटो ऐसे ही फोटो बोली, मैंने फोटो नहीं ऐसे नहीं, वो मुझे ले गया एक हथौड़ा सैलून में उस्तरा मिर्जापुर। अरे मैं जॉन से इतना डर रही थी। मेरा खुद का एक्शन ट्रेनर पीछे खड़ा था जो ऐसे देख रहा था मुझे पीछे से कि व्हाट आर यू डूइंग। मैं ऐसे खड़ी हूँ। अजीब सा सेल्फी हुआ होगा वो, अरे परेशान होगी। सर मुझे लगता है आप मेरा कहीं नाम ना बिल्कुल, आपका जो ऑडिशन था वाज द बिगेस्ट फैन मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सर दिस इज माय राइट प्रोफाइल एंड दिस इज माय लेफ्ट। ठीक है, पहला ऑडिशन डन है। ओके समझे? ऑफ कोर्स आई डोंट, मैं तो ऑडिशन देखता ही नहीं हूँ, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं ऑडिशन। तो मैं आपकी अगली फिल्म के लिए कास्ट हो सकती बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, मैंने बहुत इंतजार किया है। डोंट से नो, डोंट से नो। क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने 7 साल वेट किया, कभी तो हुआ प्रमोशन के लिए, कभी तो हमें मौका मिले इंटरव्यू के लिए। लेट मी गेस द नेम ऑफ द कैरेक्टर नैना। हाँ नैना परफेक्ट है, चलेगा। सो मेरा काम तो हो गया ना, अब मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ। सो हाय, यू आर वॉचिंग मी ऑन न्यूज़ नेशन और मेरा नाम है सोनाली और इस वक्त मेरे साथ वेदा की वंडरफुल टीम मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। थैंक यू। सो मेरा पहला सवाल यही होगा कि अभी करंट माइंड ऑफ स्टेट क्या चल रहा है? वो टायर्ड फील कर रहे हो या लग रहा है यार ये भी रिपीटेड सवाल पूछने वाली है, मतलब क्या चल रहा है या भूख लग रही है? क्योंकि मैं आई हर्ड कि आप बैक टू बैक 16-17 इंटरव्यूज दे रहे हो, अभी भी इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो। नहीं, आई थिंक आपकी एनर्जी हम पे रब ऑफ हो रही है। आपने बहुत ही सुपर्ब स्टार्ट किया है एंड वी मस्ट से दैट वी आर रेडी विद 100% एनर्जी फॉर यू। या सो आई हैव सीन द ट्रेलर एंड ट्रस्ट मी सर, गूज बम्स आ जाते हैं यार, ये एक्शन। और आपने ऐसे आर्टिस्ट से एक्शन करवाया है, हमने तो नहीं सोचा था, हमने सीरियसली नहीं सोचा था। जॉन इब्राहिम इज एक्सपेक्टेड वो करते हैं, अभी इतना जल्दी नहीं सोचा था हमने अभी। हाँ, सो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है टिल नाउ ट्रेलर देखने के बाद? मेरे लिए आई वुड से दैट इनफैक्ट ट्रेलर रिलीज होने के आई थिंक 3 आवर्स पहले मुझे रानी मैम का मैसेज आया था, रानी मुखर्जी मैम। आई थिंक निखिल सर ने उन्हें ट्रेलर भेजा था ऑफलाइन और मुझे आई थिंक एक 15-20 इमोजीज के साथ आया था। फैंटास्टिक ट्रेलर, फैब ट्रेलर, सो प्राउड ऑफ यू एंड यू नो लाइक शी वाज फुल ऑफ प्रेजेस एंड द मेन थिंग्स वर दैट शी वाज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड शी सेड इट्स अ फैब ट्रेलर। तो हिस्ट्री है कि बिकॉज जब मैं मिस्ट्री स्ट्रैटेजी वैसे नोवे बना रहा था उस रानी के साथ, मैंने उनसे कहा था कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ एंड शी हैड टोल्ड मी कॉल अप शर्वत। Okay. Yeah. And she's always huge been compliment, but she's always been that one person who no matter what project she has always messaged me either best of luck for it or the fact that she has loved the work. And consistently ever since I've done my first film with ma'am, she has always been in touch and always been supportive to my work, and I think that it's very special. So for me to have that message come to me just meant the world to me because she did suggest my name. I think it's my responsibility to make her proud. Yeah, but Shirvari, let me tell you one thing. मुंजिया सेम अगले महीने वेदा बैक टू बैक हिट्स, मतलब निशा का नशा हर जगह छा रहा है। आई गेस आपके नाम का यही मतलब है। सो मेरे नाम का नहीं, निशा रात नहीं, हाँ रात, हाँ। सो कैसा लग रहा है इतने ढेर सारा ऑल ऑफ सडन इतना सारा प्यार मिल रहा है, किस तरीके से ले रहे हैं आप इसको? ऑनेस्टली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि ये इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है और ऑडियंस का प्यार हमेशा सर आँखों पर होता है। आई थिंक कि मेरी जर्नी वैसे लंबी रही है। ऑफ कोर्स एक फिल्म के बाद पैंडेमिक था, उसके 3 साल बाद फिल्म आई थी मुंजा। वो फिल्म भी एक अंडरडॉग फिल्म थी जिसने जो सिर्फ ऑडियंसेस की वजह से चली है, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से चली है। तो ट्रूली ऑडियंसेस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड आई एम रियली होपिंग कि वेदा को भी वैसा प्यार मिले। एंड उन्होंने ऑफ कोर्स ट्रेलर को तो उतना ही प्यार दिया है, बट वी रियली होपफुल कि 15 अगस्त को हम वो ढेर सारा प्यार देखे। बट ऑफ कोर्स ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब ऑडियंसेस आपसे
जैसे परफॉर्मेंसेज आपके आने लग जाते हैं एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ऑडियंसेस से एंड आई रियली होप दैट आई वर्क हार्ड सो दैट आई नेवर डिसअपॉइंट देम. वाह नाइस. सो कमिंग टू यू अभिषेक, पहली बार मैंने आपको एक्शन करते हुए देखा बड़े पर्दे पे. जी. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वो भी जॉन इब्राहिम के साथ? Yeah, कैसा था? बहुत एक्साइटिंग था, जैसे आप मतलब हमें देख के मजा आ गया. अच्छा, इन्होंने ना, आपने ना वो डेफिनेशन चेंज कर दिया. एक्शन का मतलब ये नहीं कि मतलब एकदम रफ टफ ही होके जाओ, बट जो आपके इंटेंस लुक थे ना, वो धाए 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 जो आपने गोलियां चलाई है ना, ब्रिलियंट यार, मजा आ गया मुझे तो. हाँ, आई थिंक होता ना कि मतलब सबसे पहले बंदूक जब हाथ में आती है बच्चों के, तो वो एक हमेशा यू ऑलवेज ट्राई टू यू डू दैट. दिवाली के पटाखों से लेकर वो हमेशा जो पहला एक्टिंग स्टाइल जो होता है वो हमेशा बंदूक वाला ही होता है, हैंड्स अप और ये सब. तो वो अपने आप को करते हुए देखना अभी तक देखा नहीं मैंने बड़े पर्दे पे. मतलब आपने फाइनल कट नहीं देखा? नहीं, और मैं देखना मैं ऑडियंस के साथ देखना पसंद करता हूँ फिल्मों को. तो मुझे एक्चुअली बेसिकली वो मुझे मैसेज दे रहा है कि आई एम विजिटिंग 3 प्रोडक्ट 2 का. नहीं, सर ने बोला था, सर ने बोला भी था, बट मैंने उस टाइम ही बोला था कि मैं स्त्री भी ऐसे ही देखूंगा, मैं ऑडियंस के साथ ही देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे असली रिएक्शन मिलता है. क्योंकि जब हम प्रीव्यूज वगैरह में देखते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज. ये मेरे साथ बॉम्बे वेलवेट में हुआ था, तब से मैं समझा था कि मैं फिल्म का पार्ट नहीं था, पर जब मैंने बॉम्बे वेलवेट देखा था तो मुझे लगा था ये तो मतलब फाड़ेगी. फिर जब बाद में आई अंडरस्टूड दैट अच्छा it somehow it did not connect with the audience. So that's the day I realized that I have to always watch it with the audience to get the real reaction. तो मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ, 15 अगस्त का वेट कर रहा हूँ मैं भी. तो किसी ना किसी हॉल में मैं हूँगा, वो कहाँ होगा पता नहीं. बिल्कुल. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई? तो आपने अपना किरदार देखा या ओवरऑल स्क्रिप्ट पर गया? ओवरऑल स्क्रिप्ट आई थिंक. अपना किरदार तो एक वो पार्ट होता ही है, बट आई थिंक वो स्क्रिप्ट ज़्यादा एक्साइटिंग होती है जहाँ आपको मतलब यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. क्योंकि कोई भी किरदार जो है वो आपको एक मतलब कोई भी कहानी जो है उसकी खुद की दुनिया होती है, उसका खुद का एक वर्ल्ड होता है. और एज एन एक्टर बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि आप ना टेलीपोर्ट हो सकते हैं इन अलग अलग वर्ल्ड्स में. तो वो जो मज़ा मैं एज एन एक्टर ले सकता हूँ वो शायद कोई और आर्टिस्ट नहीं ले सकता. सो दैट्स व्हाई आई मतलब तभी मैं शायद एक्टिंग करता हूँ. तो मतलब वेदा का जो वर्ल्ड था या वेदा का जिस तरह की दुनिया थी वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी. और मैं सबसे पहला रिएक्शन मेरा था ग्रैटिट्यूड कि इन्होंने मुझे देखा उस कैरेक्टर में. क्योंकि वो सबसे जो जैसे आपने बोला कि बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी को इमेजिन करना कि अच्छा जॉन इब्राहिम जैसा ऐसा एक्शन स्टार है तो उसके सामने हम अभिषेक को लेते हैं. वो तो मतलब कहीं ऐसा यू नो सडनली यू फील कि शायद फिट नहीं होता, बट दैट ही कुड सी दैट. For me, that was the big deal. होती है हीरे की. That was the big deal. And then later on, of coर्स वो जो भी मैंने किया है वो obviously 15 अगस्त को दूध का दूध पानी का पानी. ये 2-2.5 मिनट में तो हमें मज़ा आ गया. अब फिल्म में तो और भी मज़ा आने वाला. सर, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछने में बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ. मेरे सामने मेरे आइडल बैठे हुए हैं. सो सर, हमने सुना है कि एक्टर्स की तैयारियाँ सुनी हमने कि कई बार वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं, 1-1.5 महीने तक तैयारियां करते हैं. लेकिन कभी भी मैंने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बारे में नहीं सुना. वो आखिर अपनी फिल्म के लिए कैसे तैयारी करते हैं? सॉरी, वो अपनी फिल्म के लिए कैसे तैयारी करते हैं? डायरेक्टर्स या मैं बाकी डायरेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ. मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि एवरी डायरेक्टर हैज़ ओन प्रोसेस. मैं सिर्फ ये मतलब मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं इरफान खान को डायरेक्ट कर रहा था डी-डे में, एंड आई हैड जस्ट मतलब बीइंग एन एसोसिएट डायरेक्टर टू करण एंड आदि एंड सुधीर मिश्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेंटालिटी हमेशा एक एसोसिएट डायरेक्टर की होती है या असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है जो मतलब कम प्रिपेयर्ड, हैव एवरीथिंग, सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ लेके आओ, इम्प्रेस द एक्टर वगैरह वगैरह, मतलब शो द एक्टर हु इज बॉस, दैट काइंड ऑफ थिंग. और फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग था और इरफान बैठा था, इरफान और श्रीस्वरा, और उसके बच्चे का एक सीन था और मैंने बहुत इरफान भाई मैं यहाँ से शूट करूँगा, फिर ये लाइन में यहाँ से लूँगा, फिर कट वाइडर, आप उठ के इधर से जाओगे, मतलब ये करके फिर मेरा ये करना. एंड आई प्राइड माई सेल्फ इन दिस दैट आई कैन स्टेज अ सीन, यू नो, यूज द स्पेस वेरी इंटरेस्टिंगली. ये एंड ही वाज वो बैठे थे और लुक्ड एट मी एंड ही सेड, यार तूने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, मैं अच्छा एक्टर और ये बहुत अच्छा डीओपी है तुषार, तो मैं एक्टिंग करता हूँ.
उसको शूट करने दे, तू मॉनिटर बैठ और मजे लूट। ऐसे हाँ, if you don't get what you are getting, if you what you want, then tell me, we'll do it. But otherwise तू बैठ ना वहाँ पे मजे लूट। After that day, I have never prepped. Okay. I have never prepped. Abhishek will and Sharvari are here. They'll come. They'll say, you know, I want to be what I was thinking. Do this. I'll say, okay, do try it. Yeah. I don't know. Yeah. Just try it. Yeah, that's I have no idea. Because what Irfan taught me is that if you're not getting it, then you pull me back. But I have give me the respect that I have read the script. I have understood what you want, and I have graphed my character, and I have understood what the film is going to say. So let me go ना, मुझे जाने दे, नहीं मिल रहा है तो खींच ले मुझे, नहीं लगान खींच ले, and that's what I want. So we go for recce's, हम लोग recce जाते हैं, my DOP will say, but sir, what do we go light? I said, boss, on that day we'll decide. On the spot. On that day we'll decide. Yeah. So just मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया सेट पे? ज़्यादा परेशानी हाँ। वेदर ने। ये बोला गया था जोधपुर आओ, वहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती है। वी वेंट टू जोधपुर और बारिश हुई। देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ जॉन इब्राहिम बाइक चला रहा है और लग रहा है कि वो लग रहा है कि चाइना क्रीक है। इट्स लाइक अ रिवर बेड, पानी है। इट इज सपोज्ड टू बी ड्राई सैंड, इट वाज जस्ट वाटर। वी गॉट झाप बाय द वेदर। सो जॉन इब्राहिम के सामने कोई भी काजू कतली या कुछ भी ऐसा खाता था? क्योंकि उन्होंने तो जैसा नहीं कहा है, नहीं, उन्हें 10-15 साल हो गए हैं, वो स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं। वो strict diet पे है। उनके सामने कोई हाँ। मैंने एक्चुअली मेरे चॉकलेट्स काफ़ी छुपाए हैं। सो मेरी एक कार्गो पैंट थी और निखिल सर की जो डॉटर थी केया, वो असिस्ट कर रही थी थोड़े दिनों के लिए और वो सबके लिए चॉकलेट्स लेके आती थी और नाइट शूट चलती थी। तो एक दिन मैंने अवॉइड किया, सेकंड डे मैंने, थर्ड डे मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मुझे भी चॉकलेट खानी है। बट मैंने मतलब मैं भी डाइट पे थी, जो जॉन को पता था। तो मुझे पता था कि अगर मैं उनके सामने खाऊंगी तो मुझे एक लेक्चर तो मुझे मिलेगा। तो आई रिमेंबर मैं एक चॉकलेट खा रही थी और उनका सीन चल रहा था और मैं आराम से बैठी थी और सडनली ना वो अब उन लोगों ने कुछ अब्रप्टली कट किया तो जॉन ने सडनली टर्न किया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स मी। मैंने उस कार्गो पैंट में जो भी पॉकेट मिला उसके अंदर मेरा छुपा दिया था चॉकलेट एंड आई थॉट दैट आई वाज फाइन। मैं जॉन से इतना डर रही थी, मेरा खुद का एक्शन ट्रेनर पीछे खड़ा था जो ऐसे देख रहा था मुझे पीछे से कि व्हाट आर यू डूइंग। बट मैं छुपाती थी अपने चॉकलेट्स। अच्छा, हमने इंटरव्यूज़ देखे, ट्रेलर लॉन्च में भी जॉन इब्राहिम ने आपके एक्शन की तारीफ की है। ये एक्सपेक्टेड था यार? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। और ये मेरे लिए बहुत शो ऑफ की बात है। मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे जितने भी दिल्ली फ्रेंड्स हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको मैंने भेजा कि देखो, मतलब आप लोग मुझे ऐसे हल्के में लेते थे, ये देखो जॉन इब्राहिम मेरे बारे में क्या बोल रहा है। सो ऑफ कोर्स ही इज वेरी स्वीट आल्सो। मतलब मैंने आई थिंक 10% ऑफ एक्शन भी नहीं किया जो उन्होंने फिल्म में किया, बट इट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम टू लाइक। बट यू नेल्ड इट। जितना ट्रेलर मिलेगा मज़ा आ गया मुझे तो। सो मैम ने ऑलरेडी कट करने को कह दिया। मेरे पास बस गिन के 50 सेकेंड्स, बस 50 सेकेंड से एक छोटा सा रैपिड फायर, शैल वी? यस। ओके। टेक्स सबसे ज़्यादा कौन लेता था सेट पे सर? डेट सबसे टेक्स वेदर नहीं, कोई है ऐसा? नो, आई थिंक मले। मतलब मैं बोलने वाला था कि मले। DOP। हाँ। ओके। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एवरीथिंग light did not hit his face. One. And if the actor does something that's unexpected, then he wants to be like, oh, but sir, we missed that. Correct. ओके। एक्टर्स नहीं होते या डायरेक्टर्स नहीं होते तो क्या प्लान बी होता? प्लान बी क्या होता है? एक्टर नहीं होते तो शेफ। I was going to say baker. अच्छा, मैंने सुना है। Yeah. ओह, नाइस। We can start a restaurant. Yeah, why not? Let's do it. चलो, एक डील तो डन हो गया। मैंने सुना आपने डिग्री भी नहीं ली है कॉलेज से? अच्छा, हाँ, जानबूझ के नहीं ली थी। मैं लिटरेचर स्टूडेंट था, ताकि मतलब मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन ना हो। यार नाइस। सो कोई ऐसा क्रेजीएस्ट मूवमेंट, मतलब फैन की तरफ से किसी फैन ने ऐसा कुछ डिमांड कर दिया हो और आप ऐसे कि क्या बोल रहा है,
ये क्या बोल रहा है? मुझे ऐसा किसी कोई ने सेल्फी में एक तरस की स्टेप करने को बोल दी थी, मुझे समझ में नहीं आया कि सेल्फी step- में तरस की स्टेप कैसे करूं। सो यू डिड इट? ऑनेस्टली मैं क्या ऐसे किया? खड़ी हो गई। अजीब सा सेल्फी हुआ होगा वो कि अरे परेशान हो गई बच्चे बेचारे। मुझे लखनऊ में एक बंदा आया था, उसने फोटो ऐसी फोटो बोली, मैंने फोटो नहीं ऐसे नहीं, वो मुझे ले गया एक हथौड़ा। सैलून में उस्तरा मिर्जापुर। अरे ओ बाप रे। या उस्तरा उसने हथौड़ा बोला क्या मेरे है? गले पे रखो, गले पे रखो। ओह! मैंने बोला मैं ये नहीं कर रहा, गले पे नहीं रख सकता यार, Crazy, कल ये को था फोटो ना, वो किसी और चीज के crazy। लिए ये नहीं ले सकता। That's a good one. That's a damn good one. फोटो तो दिया ना आपने? हाँ मतलब बिना Normal. गले पे रखे। या सर मुझे लगता है आप मेरा कहीं नाम ना बिल्कुल, आपका जो ऑडिशन था वाज द बिगेस्ट फैन मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच। और जाते जाते हमारे दर्शकों को, न्यूज़ नेशन के दर्शकों को, आपके फैंस को प्लीज़ हमें बताएं कि ये मूवी कब आ रही है और क्यों ये मूवी देखनी चाहिए, ऐसा क्या खास है? 15th अगस्त जी। एंड क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म, मैंने आई एम नॉट जोकिंग, बहुत ही अच्छी फिल्म। आई नो डाउट कि स्त्री 2 इज ऑल्सो अ वेरी गुड फिल्म, बट वेदा इज अ वेरी गुड फिल्म। या थैंक यू 15 अगस्त का दिन ही होता है कि अपने देश को सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक वेदा ऐसी कहानी है जो इंडिया को सेलिब्रेट करती है, तो डेफिनेटली वी शुड वाओ। Go for सो ऑल द बेस्ट। ये Thank you. मूवी बहुत 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 ब्लॉकबस्टर, और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो इनफैक्ट मैं पहले ही जाके देखने वाली हूँ। Done. सो थैंक यू Thank you सो so मच। थैंक यू Thank सो you. मच।